राधे राधे दोस्तों। आज हम आए हुए हैं कृष्णा नगर, जो लखनऊ में कानपुर रोड पर स्थित है। कृष्णा नगर में सहजवीर बाबा मंदिर, जो करीब 300 वर्ष पुराना है, जिसकी मान्यता है जो यहाँ सच्चे मन से मीठे बताजे चढ़ाता है, उसे पुत्र रत्न के साथ सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जो कि यह मंदिर पौराणिक कहानियों से संबंध नहीं रखता है, किंतु यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है जो सच्चे मन से यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कहते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई उन्होंने सभी भक्तों ने सच्चे मन से मंदिर की छत का लेंटर ढलवा दिया, किंतु 24 घंटे के भीतर ही छत का लेंटर टूट कर गिर गया। भक्तों को लगा कोई कमी होने की वजह से छत गिर गई, अतः लोगों ने पुनः दोबारा छत बनवाने की कोशिश की और छत बनकर तैयार हो गई, किंतु पहले की तरह 24 घंटे में ही छत टूटकर गिर गई। फिर नए भक्तों ने पुराने भक्तों से कहा कि सहजवीर बाबा खुले में रहना पसंद करते हैं। उन्हीं की अदृश्य शक्ति से यह छत बार बार टूटकर गिर जाती है, किंतु छत बनवाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद कुछ अन्य भक्तों ने पुनः छत बनवाई और छत बनकर तैयार हो गई। फिर भी वही 24 घंटे के भीतर ही छत टूटकर गिर गई। सन 2009 में एक बार नई सोच के भक्तों ने अनुभवी इंजीनियर आर्किटेक्ट की मदद से और सभी बिल्डिंग सामग्री उच्च कोटि की लेकर विशेषकर मंदिर की छत डलवाई और 24 घंटे के अंदर फिर टूट गई। बताया जाता है कि सहजवीर बाबा के 7 भाई हैं, जो कि लखनऊ शहर के ही आसपास रहते हैं और लखनऊ शहर के ही आसपास रहते हैं, तभी से इसकी मान्यता और बढ़ गई। यह मंदिर और तभी से वहाँ फैसला लिया गया कि यह मंदिर बिना छत के ही रहेगा। वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को देखकर मुंह में अंगुली दबा लेते हैं। चलिए, एक बार की बात है, पेशा चिल्लावा गांव के यादव लोग इनकी पूजनीय शिला को पिकअप में रात को उठाकर ले गए। जब सवेरा हुआ तो शिला उसी जगह पर अपने आप आ गई। ऐसे बाबा के बहुत चमत्कार हैं। एक बार यहाँ के क्षेत्रीय शराब के बहुत बड़े व्यापारी अशोक अवस्थी जी के, जिनके मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह से अच्छे संपर्क थे, उन्होंने भी छत डलवाने का प्रयास किया और अपने नाम की मंदिर में पट्टिका लगवाना चाहते थे, लेकिन बाबा की शक्ति के आगे सफल नहीं हुए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ भक्तों द्वारा बताई गई हैं। इस मंदिर के आसपास स्थित सैकड़ों गांव में जब कोई शादी होती है तो नया जोड़ा दूल्हा दुल्हन सबसे पहले इसी मंदिर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने घर को जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस मंदिर के प्रांगण में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में एक दूर दराज से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं। तो दोस्तों, आप भी आए इस मंदिर में और अपनी मन्नत को पूरी करें। भारतवर्ष में ऐसे कई शक्तिशाली मंदिर हैं जो अपने रहस्यों से भरे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए, मंदिर में घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसे ही आप मंदिर में घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एवं वीडियो में
कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग सहसवीर बाबा की जय बोलते हुए मंदिर के महंत जी से बात करते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल युक्त वे पे। चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर में और मिलते हैं मंदिर के महंत जी से। और इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा की कृपा सदा भक्तों पे बनी रही। जब ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर था, जहाँ जंगल था, तो उस समय यहाँ चोर लोग आते होंगे चोरी करने के लिए। बहुत आज भी आते रहते हैं। आज भी कभी कभी परेशान करने के लिए हम लोगों को आते हैं, लेकिन वो ऐसी बाबा की कृपा हो जाती है कि उनको उसी पैर से फिर वापस होना पड़ता है। हमने सुना पहले यहाँ चोर आए थे चोरी करने के लिए, रात को बाबा ने उनको स्तब्ध कर दिया तो हिल नहीं पाए थे जी, वो वही जगह पे खड़े हो गए। हाँ जी। और कुछ चोर कुछ दिन पहले आए थे, अभी करीब 1 साल के पहले, जो दान पात्र लेके चले ही गए। तो रास्ते में जाके उनको एक पानी की टंकी के पास में वो तोड़ने लगे। तो उसी समय वहाँ के जो निवासी हैं अगल बगल के, वो लोग देखे कि कोई खटपट की आवाज़ आ रही है। तो वो पहले ही वहाँ सूचित कर चुके थे पुलिस को, और पुलिस जो है उनको वहीं पकड़ ली जहाँ ये तोड़ रहे थे दान पात्र ले जाके। 6 महीने लगभग पुलिस थाने पे दान पात्र पड़ा रहा। 6 महीने के बाद में अन्य जो भी प्रोसीजर थे थाने के, वो पूरा करने के बाद में फिर जो है बाबा का दान पात्र नहीं मिला। और मैं जब सुबह 4 बजे उठा गेट खोलने के लिए, तो पहला गेट खोला तो देखा दान पात्र गायब, और जब फ्रंट का गेट खोला तो चोर सामने खड़ा मिला। अरे वाह। पकड़ा हुआ मिला वो। और पुलिस सबको लिए, मैं पुलिस के पास दौड़ता गया कि दान पात्र सर, अरे कहीं पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, और दान पात्र आपका थाने पे है, और आप अपना नंबर दीजिए, जब सूचना जैसी होगी बुलाया जाएगा। तो ऐसी मतलब बाबा की जो है कृपा है। बाबा के पास सुनते हैं जो लोगों के संतान नहीं होती, बाबा संतान की जी पूर्ति करते हैं। उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, उनकी सारी कुछ भी कोई भी मनोकामना हो, बशर्ते आंतरिक भाव से होने चाहिए। बाह्य भाव से जो भी होता है वो परमात्मा सब जानते हैं। यार जी ने बताया है कि आंतरिक भाव बहुत जरूरी है, बाह्य भाव जरूरी नहीं है। बताए ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। इसलिए अच्छा, एक बार हमने सुना था इस मंदिर से कुछ लोग आके, कोई गांव थे पास में, यहाँ से मूर्ति उठा के ले गए थे पिकअप में डाल के। जी उस बारे में कुछ बताइए आप। लेकिन उसके बारे में जो है वो भी उसी प्रकार से हुई घटना, और वो भी जैसा ये दान पात्र वाली बात हुई उसी प्रकार से वो भी हुई। जरूर बताया था कोई चिल्लावा गांव के कुछ यादव लोग थे, तहाँ खड़े ही रह गए, लेके जा नहीं पाए। तो वो बताया था कि यहाँ गांव था चिल्लावा, वहाँ के यादव लोग यहाँ से मूर्ति उठा ले गए थे, उसमें पिकअप में रखे, फिर वो सुबह उठे अपने गांव में तो मूर्ति अपने आप यहाँ आ गई थी। घटना है ये, हमारे आपसे पहले घटना है जी, हमारे पहले की घटना है। इस मंदिर में मेला वगैरह का आयोजन कब होता है जी, यहाँ मेला वगैरह का आयोजन कब होता है? मेला जो है इधर सावन में हर सोमवार को लगभग चलता है, प्लस आषाढ़ी में इसका होता है मेला। और बस इतने मेला, मतलब ज़्यादा मेला नहीं होता है कि ज़्यादा, एक बार होता है 2 दिन का बार। पुजारी ने बताया है इस मंदिर में आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिन संतान दंपतियों को यहाँ संतान प्राप्ति होती है, जिन माता बहनों के बच्चों को शादी से संबंध ही मिलते हैं, यहाँ वो शुभ इच्छा पूरी होती है, अनिच्छाएँ पूरी होती हैं। मौजूदा में एक भक्त अभी हमारे पास में हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। इसमें भक्त जी खड़े हुए हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। हमारी शादी के 4 साल हो गए, हमने कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जहां हमने नहीं दिखाया था। तो हमको लोगों ने बोला था शंकर जी की पूजा करिए और शिव पुराण कथा सुनिए, तो हम डेली शिव पुराण कथा सुनते थे। और आज हमको 6 महीने की प्रेगनेंसी है, हम भोलेनाथ की कृपा से। तो बाबा सहसवीर की जय। पंडित जी इसकी आरती लगवा दीजिएगा, खाना आपको दिला के। हाँ, आप इस मंदिर में आइए, बोलिए आप इस मंदिर में आइए और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपके भाई बताया आप इस मंदिर में आइए और यहाँ दर्शन करिए। दर्शन के मंदिर जो है पूरे साल खुलता है, अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। पंडित जी आपकी अर्जी लगवाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ कोई पैसा नहीं चढ़ता है,
यहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता है, यहाँ मन होता है, यहाँ लूटपाट नहीं होती है। जो आपकी इच्छा हो, स्वेच्छा हो, श्रद्धा हो, वो आप अर्पण कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से। जी। तो सहसी बाबा की जय। और यहाँ बाबा मंदिर की के जय। जो बाबा जी यहाँ जो मंदिर का लेंटर लोग नहीं डला पाते हैं, जी, छत थोड़ा नहीं इस बारे में पड़ बताइए पाता आप। है। छत जो है बहुत लोग एक बार दो बार डलाए की कोशिश किए, जो छत डलाने की सोचता भी है उसकी क्षति होने लगती है तो सोचने मात्र से। बाकी डलवाने की बात जो है लोग, मैं तो आज से देखा नहीं, लेकिन जो है वार्ता होती रहती है, लोग बताते हैं पुराने लोग कि छत इसमें डलाया गया और छत अपने आप गायब हो गई। हमें बताया था यहाँ के जो बहुत पहले के थे, जो मंदिर के पुराने पुजारी थे, जी यहाँ पास में रहते थे। जी। रोज रात में जंगल इलाका था, यहाँ तक जाते थे। कई लोग यहाँ राम कुमार बाबा जी हैं, तो वो रहते थे, वो बुढ़े हो गए। बताया था जब वो यहाँ से अपने घर जाते थे रात में, जी। उनके साथ सहस्त्री बाबा जो हैं भेड़िया रूप में जाते थे। जी जी जी। यहाँ बलि चढ़ती थी पहले। इस घटना के बारे में बताएं कुछ। पहले यहाँ जो है बलि चढ़ती थी, बलि प्रथा जो है लागू थी। आज भी जो है लोग अभी मानते हैं, लेकिन अब केवल कान को काट लेते हैं। कान जी, अब जो बकरा वगैरह आता है। जी हाँ जी, बकरा। नहीं तो पहले कान पे सिर्फ निशान लगाते हैं। जी निशान लगाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो है बलि उस पे चढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता जैसे गया। आपने देखा कलकत्ता काली घाट में बकरे की बलि चढ़ती है, लेकिन यहाँ बलि नहीं चढ़ती, यहाँ से उसमें निशान लगाते का हैं, निशान जो है लगा दिया जिसको जाता है। हमारे कन पूजन कहते हैं, और निशान लगा के बकरे को छोड़ देते हैं चढ़ने के लिए। फिर इस बकरे की यहाँ मंदिर की महंता थी, मंदिर के पुराने महंत थे, उनको भी बाबा जी भेड़िया रूप में जो है जी, गाँव तक छोड़ जा देते निरंतर थे। सहयोग क्या करते हैं यहाँ बराबर जो है, जैसे नशेड़ी लोग, शराबी लोग या कुछ गुंडे माफिए हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है, वो फिर उसी पैर से वापस होना पड़ता है। ये बाबा की कृपा है। जो बताया था, एक अशोक अवस्थी यहाँ पे बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, उनके यहाँ मलाम सिंह के भाई शिवपाल जी काम करते थे। उन्होंने शिवपाल जी के सहयोग से यहाँ पे मंदिर पे लेंटर डलवाने की कोशिश की थी। जी अशोक अवस्थी जी चाहता हमारे नाम के पटका लग जाए, इसमें वो सफल नहीं हुए थे, सफल नहीं हुए, ये घटना उनकी वो जो है सही थी, क्षति हुई और हानि को प्राप्त उनको हानि प्राप्त हुई। जी। अब कोई सोच नहीं सकता है, जो सोचता है सोचने मात्र से ही जो है परेशानियाँ शुरू होंगी। तो आपने बताया, आप यहाँ मंदिर भाव में आइए, आप श्रद्धे भाव से आइए, यहाँ किसी का बुरा के साथ में आइए, आप त्याग करेंगे तो आपको जीवन में आप इसका लाभ उठाएंगे। और इस मंदिर को आप दिखाओ चारों तरफ से। अंदर का लीजिए। ये हमारे सहज विवाह मंदिर की पुरानी मूर्तियां हैं। ये सब शिलाएं हैं, पंच महाभूत इनको बोलते इसे पंच महाभूत बोलते हैं। और इसमें कुछ देवनागरी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी कुछ है। हैं। राम से लिखते हैं, राम लिखे हैं। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो खास बात है कि जैसे बैठ के अगर भक्त सामने से अगर ध्यान लगाते हैं, अगर भक्तगण जो भी बैठ के सामने से ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने पे इन शिलाओं में जो है जैसा जिसका जो है आंतरिक भाव रहता है, उसी प्रकार की जो है मूर्तियाँ इसमें नजर आने लगती हैं। हम बहुत भक्तों से मतलब हम पूछे नहीं, वो अपने आप ही बताने लगे कि महाराज जी इसमें जो है सभी जो है आकृतियाँ और मूर्ति जो है जैसा नजर आता है, सब अगर बैठा जाए सामने से ध्यान लगाया जाए, ये बाबा की महाकृपा है। सामने देख के मूर्तियों पे जो भी ध्यान लगाता है, उसके ऐसी मूर्तियां अपने आप ऊपर के आती है। भक्त लोग खुद बताते हैं। हवन सामग्री, हवन दोनों टाइम होती है। यहाँ हवन दोनों समय होता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है। उनकी भगवती जो भी लेके जाता है उसका हमेशा कल्याण। यहाँ की विभूति लेके जो भक्त जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसका हर काम बनता है। सर्विस है, नौकरी है, सब मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों की सब मनोकामना बाबा से ऐसे पूरे करते हैं। ये बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं, इस बारे में बहुत ही अध्ययन की जरूरत है। और इसमें जो भाषा लिखी हुई है, सभी में राम नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और इसके पीछे
सुबह मैं भी आज तो मैं पहली बार ही हूँ। आप पहली बार आई हैं? जी हाँ, मैं इस मंदिर में पहली बार आई हुई हूँ और मुझे भी मंदिर मतलब किसी ने बताया हुआ है कि यहाँ पे मतलब जाने से आप जो भी मांगते हैं अपने मन की इच्छा, जो भी आपके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, या आप अपने किसी कार्य में बहुत समय से लगे हुए हैं और लगातार मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं हासिल हो रही है, तो आप इस मंदिर में आ करके अपने पूजा पाठ से भगवान को अपनी प्रार्थना कह के, अपनी मनोकामना कह के और अपनी प्रार्थना को बोल सकते हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान से हमारे यहाँ कामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम अपनी श्रद्धा में उनकी जो कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि घंटा और बतासे और चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब मनोकामना पूरी होने के बाद वितरण करनी होती है और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप सब लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पे आके अपने आंखों से अपने सामने की सारी चीज़ों को देखें और महसूस करें। धन्यवाद, आपने बताया कि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप पुरानी हैं आप यहाँ सेवा में रहते हैं, सेवा करते हैं, आप वाला योगदान है। आपको सच बाबा ने सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो भगवान सच बाबा आपकी सब इच्छाएं पूरी करता होगा, आप खुद ही जानते होंगे। पीछे वाली यहाँ में कितने बड़े पेज है? पीछे वाली जोड़े भाग जोड़े तो बड़ा बता रहा हूँ। आप इधर जाइए, आप आगे 11 मिनट 48 सेकंड। बात बोल के बोल दो रात के लिए इतना ही, अभी बहुत है आप लाइव करवाए दो भले और बंद होने वाला क्या? ये हमेशा कुछ ला रहे हैं।